जान लेते हैं ओम के जाप से कुछ फ़ायदा है या नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज जानेंगे दुनिया में काफ़ी लोग, साधु, आम समाज, काफ़ी लोग ओम का जाप करते हैं। क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? क्या आध्यात्मिकता में, क्या उस परम तत्व की प्राप्ति में, उस परमात्मा की प्राप्ति में, क्या आत्मबोध में इसका कोई लाभ है? ये पुरानी लैंग्वेज में कहेंगे, क्या इससे भक्ति के ऊंचे लेवल पे पहुंचा जा सकता है? नहीं। देखिए, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। ओम जाप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग ओम जाप करते हैं, उनसे आपको लगता है कि उन्होंने कुछ पा लिया है, आपको लगता है कि ये कई सालों से इन्होंने ओम की सिद्धि कर ली है, तो इनको कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। या आपको ऐसे लगता है कि ये ओम जाप करते हैं, दूसरे लोग कोई ओम जाप करते हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा लिया है या कोई बड़ी पद की नौकरी प्राप्त कर ली है। नहीं, कोई भी ओम जाप करता है, चाहे उसको फ़ायदा होता है, चाहे नुकसान होता है, चाहे उसको कोई फ़ायदा नहीं भी होता है, तो भी ओम के जाप से ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अगर ये समझें कि हमें उस परम तत्व को पाना है, उस परम गति को पाना है, उस निर्वाण को पाना है, तो ओम के जाप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप साधु संतों के पास बैठते हैं, संत तो नहीं कह सकते, साधुओं के पास बैठते हैं, योगियों के पास बैठते हैं, लाल कपड़ों वालों के पास बैठते हैं, तो वो आपको ओम का जाप करने के लिए कहते हैं। आगे ऐसा भी कहते हैं कि इससे विचारों की शुद्धि हो जाएगी, मानसिक शुद्धि होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ शारीरिक बीमारियां हैं, कुछ ठीक हो सकती हैं, इतना तो हम मान लेते हैं, लेकिन उससे परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उससे उस मालिक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मुश्किल ही है। तो ये समझे बात कि जो परम तत्व है उसका ओम के जाप से कुछ लेना देना नहीं है। और ओम के जाप से जो परम तत्व है, परमात्मा है, उसके ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं होने वाला है। आप सोचते हैं मैं ओम का जाप कर लूँगा तो क्या होगा, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे या वो परम तत्व घबरा जाएगा और हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, जिसे आप भगवान कहते हैं। तो ठीक है, आपकी सोच बहुत ऊंची है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल ऊंची नहीं है। देखिए, आपके 2-4 माला फेरने से या 10-20 माला फेरने से या 1500 माला फेरने से ओम की उस परम तत्व के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो ये समाज नहीं था, ये मानव जाति नहीं थी, आप भी नहीं थे, आपके पूर्वज भी नहीं थे, और ये धरती, आकाश, पाताल, ये सूरज कुछ भी नहीं था। तब ओम का जाप कौन करता था? तब तो ओम का जाप कोई नहीं करता था। वो परम तत्व तो तब भी मौजूद था। हाँ बिल्कुल, इस आकाश में वो परम तत्व पहले भी था। तो हम ओम का जाप करें या ना करें,
और आने वाली पीढ़ी चाहे ओम का जाप करे या ना करे, या जो हमारे पूर्वज पीछे जा चुके हैं उन्होंने ओम का जाप किया या नहीं किया, इससे उस भगवत्ता के ऊपर, उसकी महानता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है आपके 10-20 माला या 1500 माला जपने से ओम की वो मालिक घबरा जाएगा और आपके सामने प्रकट हो जाएगा? थोड़े विचारों में ऊपर उठो, बच्चों के ऐसे विचार मत रखो। ये पूरा ब्रह्मांड खत्म होने पर भी और हमारे पूर्वज, हमारी मानव जाति, हमारा वंश, ये पूरा जगत खत्म होने पर भी उस परमात्मा के ऊपर, उस पे कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहे कितना ही जाप कर लो, चाहे पूरा परिवार जाप कर लो, रिश्तेदारों को भी साथ में लेके जाप कर लो, ये जो देश के आदमी हैं चाहे ये सभी मिलके जाप कर लें, पूरी धरती के आदमी मिलके जाप कर लें ओम का, तो भी उस परम तत्व के ऊपर, उस भगवत्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी को व्यर्थ ना करें, बहकावे में ना आए। मालिक उस परम तत्व का ओम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो है जरूर, वो परम तत्व, वो भगवत्ता जिसे आप परमात्मा कहते हैं, वो है जरूर, लेकिन आपके बचकाना हरकतों से वो यहाँ प्रकट हो जाएंगे, ऐसा मुश्किल ही है। तो अपने विचारों को ज़्यादा ना दौड़ाइए और ये ओम के जाप में जीवन व्यर्थ ना कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर कहता हूँ, अगर उस मालिक को प्रकट करना है, उस भगवत्ता को पाना है, तो उसका एक ही जरिया है, वो है गुरु प्रेम, गुरु सेवा। क्या आपने गुरु से प्रेम किया, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं? क्या उनसे आपकी प्रीति है? क्या आपने उनकी कभी थोड़ी बहुत सेवा की है? सेवा का मतलब आप गलत ना समझे, काफ़ी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं सेवा का भी। तो चलो, वो तो उनकी सोच है। उनकी सेवा से ही, उनके प्रेम भाव से ही वो भगवत्ता आपके अंदर प्रकट हो सकती है, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो धन्यवाद। आप सभी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन माया में भटके हुए हैं, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी माला जाप करेंगे ओम की, कभी और कुछ क्रियाएं, पत्थर वगैरह पूजते रहेंगे, कोई ना कोई क्रियाएं करते ही रहेंगे, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो गया है, लेकिन भगवत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत्ता तो गुरु सेवा से ही प्रकट होगी, ऐसा समझिए। तो धन्यवाद आज के लिए। आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। मेरा नमन आप स्वीकार कर लें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद आज के लिए।